ठीक है, मतलब आवर में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10/6 60 1/6 आवर। इस टाइम तक में क्या था, ये कांस्टेंट था। तो इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा यूटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन जीरो, तो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो, मतलब ये पूरा टर्म कितना हो गया, जीरो। एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यूटी, यू कितना है 5, तो 1/6। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 5/6 किलोमीटर। ये पहला केस हो गया। ठीक है, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला था। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे वाले में केस में डीएक्सेलरेशन हो रहा है, उसके बाद दूसरे केस में क्या हो रहा है, डीएक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस केस में जो पहले का वेलोसिटी 5 किलोमीटर बराबर था, वही इनिशियल वेलोसिटी भी रहेगा। तो यू कितना हो गया इस केस में, केस टू में कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। डी एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। डी एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो जाएगा, -1 किलोमीटर पर आवर। लेट स्टॉप्स, स्टॉप्स मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। और समझ में आ रहा, तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो पहला वाला तो डिस्टेंस निकल गया कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी था, तो पहले वाले केस में जो है 5/6 किलोमीटर आया। अब दूसरे केस में क्या है, इस केस में निकालना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। इस केस में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना है, जीरो, यू स्क्वायर कर देना 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है -1 इंटू एस। यहाँ से एस कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, तो 25/2 किलोमीटर। बस समझ में आ गया। तो ये वाला इक्वेशन यूज करके ये सेकंड केस का आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 25/2। ये इसको सॉल्व कर लेना, ये इतना किलोमीटर आंसर आ गया।